खबर उदयपुर से है। यहां पर राज्य सरकार द्वारा राज्य में गठित नए जिलों के संबंध में पुनर्गठन पर विचार किए जाने के बीच चर्चाओं के साथ सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सलुम्बर जिले को यथावत रखने की मांग की है। साथ ही सांसद ने अपने पत्र में आम जन की सुविधा के लिए क्षेत्रवासियों की मांग के अनुरूप आसपुर, सावला जैसे अन्य उपखंड भी सलुम्बर जिले में समायोजित करने के लिए कहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने आग्रह किया है कि सलुम्बर जिला रहना चाहिए। नया जिला बना है परंतु अनुसूचित क्षेत्र में स्थित है। बड़ी संख्या में जनजाति समाज के लोग रहते हैं। थोड़ा दूरस्थ क्षेत्र है और इस सलुम्बर की जो ऐतिहासिकता है और प्रशासनिक आवश्यकता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, रेखांकित करने वाली है। इसके साथ ही हमने ये भी आग्रह किया कि आसपास का क्षेत्र जो आसपुर और सावला के नाम से जाना जाता है वो भी इसमें सम्मिलित होना चाहिए। कोटा के सांगोद में पंचायत समिति के सामने दुकानों की छत पर रखे सामान में भीषण आग लग गई। छत पर रखा प्लास्टिक का सारा सामान जलकर राख हो गया। दूर से ही आग की ऊंची ऊंची लपटें नजर आ रही थी, जिससे हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची। आग बुझाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का फिलहाल अब तक खुलासा नहीं हुआ है। खबर करौली में भारी बारिश के बाद खराब सड़क और गड्ढे आमजन के लिए मुसीबत का सबब बन रहे हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खराब सड़कों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। खराब सड़कों की वजह से वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त होकर चोटिल हो रहे हैं। वहीं हिचकोले भरी राह लोगों को दर्द दे रही है। बढ़ती दुर्घटनाओं के बावजूद जिला प्रशासन समस्या के समाधान के प्रति गंभीर नजर नहीं आ रहा। लोग सड़कों को दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं NH-23 सड़क पर बने गड्ढे और खराब सड़क के वजह से वाहन चालकों के साथ साथ राहगीरों को भी परेशानियां हो रही हैं। सर, जब से ये रोड का निर्माण हुआ है तब से ये आए दिन की रोज की घटना है। वहाँ पे पानी थोड़ी सी भी बारिश आती है तो पानी भर जाता है। वहाँ पे 1-2 फुट के गड्ढे रखे हैं, जिससे क्या रहता है कि कोई भी मोटरसाइकिल वाला, कोई भी टेम्पू वाला या स्कूल के बच्चे या जो भी लोग वहाँ पे निकलता है गिर जाता है। बच्चे गिर जाते हैं। 1-2 लोग तो टेम्पू पलट गए। 1-2 और भी घटनाएं ऐसे सामने आई। देखो जी, सही बात तो ये है कि ये जो शहर में हो गए जो हाईवे निकाला है ये ही गलत निकाला है। दूसरी बात, जिस कंपनी को के द्वारा ये रोड निकाला गया है उस स्थान पर भारी कमियों को नजरअंदाज करते हुए ये रोड निकाला है। खबर धौलपुर से है। यहां पर महू गुलावली गांव में जलभराव से आ रही परेशानी को देखते हुए ग्राम पंचायत प्रशासन की तरफ से पानी निकासी के लिए बसेड़ी सैपो मार्ग को काट दिया गया। सड़क मार्ग के कटते ही पानी की निकासी तो तेज हुई, लेकिन रास्ते पर 4 पहिया वाहन, भारी वाहनों का आवागमन ठप हो गया, जिससे बसेड़ी और सैपो क्षेत्र का यातायात संपर्क टूट गया। ग्रामीणों ने बताया कि दिन भर मार्ग से यातायात बंद हो गया है। सिर्फ 2 पहिया वाहन के लिए छोड़ी गई सड़क की वजह से बाइक सवार आवागमन करते नजर आए हैं। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर खेतों और बस्ती के अंदर पानी भरने से कई मकान धराशायी हो गए, तो वहीं सरकारी कार्यालय, स्कूल, अस्पताल, आंगनवाड़ी और पंचायत घर चारों ओर से पानी से घेर लिया गया है। खबर झालावाड़ के आवर कस्बे से है, जहां पर गौवंश से अमानवीय कृत्य का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलने पर देर रात ग्रामीण मौके पर पहुंचे। गौवंश से अमानवीय कृत्य करने के आरोपी को धर दबोचा गया। बाद में मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस पहुंची। ग्रामीणों ने आरोपी युवक को पुलिस को सुपुर्द कर दिया। सारे घटनाक्रम को लेकर आवर कस्बे सहित हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके के ग्रामीण और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों ने आवर कस्बा बंद करने का आह्वान कर दिया। के साथ जो अननेचुरल एक्ट किया गया
तो उस पर तुरंत मौके पर पहुंचकर और समझाइश की गई और प्रार्थी द्वारा इसमें रिपोर्ट ली गई और इस पर प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसमें अनुसंधान जारी है और आरोपी भी इसमें डिटेन है। कस्बा आवर में बिल्कुल शांति है और विरोध के तौर पर एक बार सर्व समाज की तरफ से कस्बा बंद का आह्वान किया गया है। खबर कोटा से है, जहां पर पुलिस ने एक ठग गिरोह का भंडाफोड़ किया। ये गिरोह लोगों को पैसा दोगुना करने और तंत्र मंत्र के जरिए सोने की ईंट बनाने का झांसा देकर ठगी करता था। पुलिस ने इस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि गिरोह का मुख्य सरगना मांगीलाल मेघवाल और बाबा फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक फर्जी बाबा ने वकाया दरबार लगाकर जादू टोने और तंत्र मंत्र से रुपए दोगुने करने का विश्वास दिलाया। देवी शक्ति और खुद को चमत्कारी बताते हुए भोले वाले लोगों को अपना शिकार बनाया। इसके लिए बाबा ने अपनी ठगी की मार्केटिंग के लिए करीब आधा दर्जन लोगों को सैलरी पर तर रखा था, जो सेवक बनकर लोगों को झांसे में लेते थे। ठगी के इस गिरोह का भंडाफोड़ होने के बाद खुद को चमत्कारी बताते हुए बाबा फिलहाल फरार है। एक लाख लेके आओ, 9 दिन दीपक लगाओ, 10वें दिन 2 लाख ले जाना। 3 बार पैसे दिए डबल करके, फिर बाद में ज्यादा लगाए ना, किसी ने 10 लाख लगा दिए तो 20 लाख दूंगा, फिर कंपनी बच गया पैसे लेके। शनिवार देर रात करौली हिंडो मार्ग पर स्थित नए पांचना पुल से नदी में कूदी महिला की लगातार तीसरे दिन भी तलाश जारी है। सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम महिला की नदी में तलाश कर रही है। बता दें कि अरोरा गांव निवासी रुक्मणी करौली हिंडौन मार्ग स्थित नए पांचना पुल से शनिवार रात को नदी में कूद गई थी। रविवार को भी दिन भर महिला की सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम ने तलाश की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। बाड़मेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जसवंत सिंहपुरा रोड पर संदिग्ध गुब्बारा मिला है। गुब्बारे पर पाकिस्तान लिखा हुआ है। लोगों ने गुब्बारे के बारे में पुलिस को जानकारी दी। ईद के मौके पर बैलून मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने गुब्बारे को कब्जे में ले लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाड़मेर के जसवंत सिंहपुरा रोड पर ये देखिए संदिग्ध गुब्बारा, और इसमें आप तस्वीरों में देख सकते हैं पाकिस्तान इस गुब्बारे पर लिखा हुआ है। लोगों ने गुब्बारे के बारे में पुलिस को जानकारी दे दी है। ईद का मौका और इस मौके पर बैलून मिलने से हड़कंप मच गया। इंसान दौलत के लिए कितना गिर सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ऐसा एक हैरान करने वाला मामला भिलवाड़ा के बनेड़ा क्षेत्र से आया है। रिपोर्ट देखिए। भिलवाड़ा जिले के बनेड़ा क्षेत्र ने किया हैरान। जमीन हथियाने के लिए रचा घिनौना प्लान। 80 साल की बुजुर्ग को बताया गायब। दौलत के लिए और कितना गिरेगा इंसान। 55 के बाद दिल बचपन का होने लगता है, इसलिए बूढ़े लोगों की देखभाल उसी तरह करनी पड़ती है जिस तरह हम बच्चों की करते हैं। सच में जब व्यक्ति को उम्र के आखिरी पड़ाव पर बेचारगी झेलनी पड़े तो जिंदगी से उसका भरोसा टूटने लगता है। हर वक्त उसे अपनी व्यर्थता का एहसास सताता है, जिससे उसकी हर सांस ईश्वर से बस मौत की दुआ मांगती है। ऐसे वक्त पर ही बच्चों की असली परीक्षा होती है। ये देखने को मिलता है कि माता पिता के लिए बच्चे कितना कष्ट उठा सकते हैं। चेहरा छिपाने को मजबूर इस बुजुर्ग महिला की व्यथा कथा भी कुछ ऐसी ही है, जिसे सुनकर कलेजा कांप जाए। पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदार ने बुजुर्ग की जमीन हथियाने के लिए इन्हें डाकन कहना शुरू कर दिया। आपको डाकन कौन बोलता है? जन्नत मेरे जेठू ताई। चार बेटा जो है के मस्का ना खाता माइटी की जो, तो मैं 12 महीना 1.5 साल हो गया या 2 साल हो गया, मैं बोल रही तो गेट बंद कर दिया उठी। रियाज की ले रहती हूँ, खाना पानी पकड़ाता, मेरे 2 पोता है। मामले की असलियत जानने के लिए न्यूज 18 संवाददाता बनेड़ा क्षेत्र के भीमपुरा गांव पहुंचे। देख सकते हैं किस प्रकार से इस घर में वो वृद्ध महिला रहती है। आरोप ये लगाए जा रहे थे कि जो उनके पोते उनके साथ रहते हैं उन्हें खाना नहीं देते थे, नल काट दिए गए, बिजली का कनेक्शन काट दिया गया। हमारे साथ वो वृद्ध महिला है, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। उनके पोते भी हमारे साथ हैं। ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं हम डायरेक्ट। माता जी,
कई प्रकार से सोशल मीडिया पे भ्रांतियां चल रही है। आप अपने पोता के साथ खुशी से रह रहे हैं? खुशी से रह रही है, खाना बहुत अच्छा देता है और मेरा बेटा करता है पोता पोती और खाना देता है अच्छा मेरा। पीड़ित पक्ष ने कहा है कि पड़ोसी ने न सिर्फ उनके खेत का रास्ता रोकने के लिए तारबंदी कर दी, बल्कि उनका घर से बाहर निकलना भी दूभर कर दिया, जिसे लेकर उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 में किसी भी महिला को डायन बताने वाले व्यक्ति को 5 साल की सजा और 50,000 तक के जुर्माने का प्रावधान है। डायन प्रताड़ना के दौरान महिला की मौत हो जाने पर आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए तक के आर्थिक दंड का भी प्रावधान है। पुलिस खुद यहाँ पे पहुंची थी, मौका मुआवना किया है, रिपोर्ट बनाई गई है ताकि वो रिपोर्ट आगे भेजी जा सके। वृद्ध महिला अभी अपने सगे पोते के साथ रह रही है और संतुष्ट है इनके साथ रहते हुए, और वो कह रही है कि मेरी सेवा ये करते हैं। पर कहीं ना कहीं जो इनके बाकी परिवारजन है, जो उनके जेठूते हैं, उनके बच्चे हैं, उनसे ये परेशान होने की बात भी कह रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शंकु सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भिलवाड़ा। सिरोही में शिक्षा विभाग की भारी लापरवाही से नाराज लोगों ने देर रात गोयली चौराहे पर जाकर हंगामा किया है। परिजनों का आरोप है कि धौलपुर में होने वाली राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में यहां से 20 बच्चियों को जाना है, लेकिन इनके साथ एक ही महिला शिक्षक को भेजा जा रहा है। इसको लेकर उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को भी अवगत कराया, लेकिन संज्ञान अब तक मामले का नहीं लिया गया। इससे नाराज अभिभावकों ने देर रात हंगामा किया और बच्चों को टूर्नामेंट के लिए नहीं भेजा। के साथ कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम भी आ जाएगी तो एक भी पुरुष टीचर नहीं भेजा गया। जब बस के अंदर हम लोग छोड़ने आए, वहां हमने इन परिस्थितियों को देखा कि बकरों की तरह भर के भेजा जा रहा है। जब 2 जो टीचर छोड़ने आए थे वो बिना जवाब दिए हुए तत्काल गायब हो गए। कोटा से खबर है, जहां पर महिला की बहादुरी के आगे बदमाशों के हौसले भी पस्त नजर आए हैं। दरअसल मेले से एक घर लौट रही महिला के साथ देर रात को चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई। हालांकि महिला ने हिम्मत जुटाते हुए बदमाश का सामना किया, जिसके कारण बदमाश चेन तोड़कर नहीं ले जा सके। वारदात के दौरान महिला के गले में चोटें भी लगी हैं। पीड़ित महिला रेखा चौहान ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई है। जस्ट एकदम हम पैदल जा रहे थे, वो जस्ट पीछे से आया तो मुझे लगा कोई परिचित व्यक्ति होगा, पर उसने एकदम करना चाहा तो उसकी प्रक्रिया को देख के मुझे लगा शायद वो कुछ कर रहा है, तो एकदम उसने खींचना चाहा तो मैंने हाथ पकड़ के उसका खींचा तो उसके हाथ से मुझे चोट भी लगी और चेन मैंने उसके हाथ से छीन ली। समझदार लोग आकर्षक ऑफर और अनजान कॉल से सावधान रहने की सलाह देते हैं, लेकिन कुछ लोग इस सलाह को दरकिनार कर आफत मोल ले लेते हैं। ऐसी एक खबर झुंझुनू से सामने आई है। युवती ने फोन कर बुलाया, रईस को जाल में फंसाया, खाली मकान में ऐसा काम, वारदात जान जमाना हैरान। आवाज ऐसी जिसे सुनकर लोग अपनी तमन्नाओं को आसमान में उड़ान भरने की खुली छूट दे देते हैं। बातों का सिलसिला चल पड़ता है, इश्क का ऐसा तीर लगता है कि जिंदगी भारी लगने लगती है, लेकिन ख्यालों में रहने भर से कोई भला कब तक अपने दिल को समझा पाता है। इसीलिए एक अदद मुलाकात की जरूरत बढ़ जाती है और इस तरह पीड़ित खुद शिकार के बिछाए जाल में खुशी खुशी उलझने चला जाता है। पहली मुलाकात के बाद ही दिन का चैन और रातों की नींद हराम हो जाती है। पीड़ित अपनी कमाई से भी हाथ धोने लगता है, लेकिन पीड़ित पर बदनामी का डर इस कदर हावी रहता है कि वो अपनी तिजोरी के दरवाजे खोलकर चुपचाप अपनी दौलत लूटते देखता और हाथ मलता रह जाता है। लेकिन जब कोई पीड़ित पुलिस के दरवाजे पर दस्तक देने पहुंच जाता है तो पुलिस को कार्रवाई करनी ही पड़ती है। ऐसा ही एक केस दर्ज करने के बाद झुंझुनू की कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू की तो हनी ट्रैप से जुड़ा एक चौंकाने वाला सच सामने आया। नाहरगढ़ इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब भट्टा बस्ती थाने में स्थानीय लोगों ने रात को पुलिस को जानकारी दी कि नाहरगढ़ पहाड़ी पर 2 लड़के फंसे हुए हैं। पुलिस ने सूचना पर घटना की पुष्टि करते हुए भट्टी बस्ती पहुंची और देखा कि पहाड़ से 2 लाइट जल रही है।
जिससे लग रहा था कि 2 युवक मोबाइल से टॉर्च जलाकर उनकी मौजूदगी की जानकारी खुद दे रहे हैं। भट्टा बस्ती थाना पुलिस ने इसकी जानकारी अधिकारी को दी। सिविल डिफेंस को मौके पर भेजा गया। सिविल डिफेंस मौके पर पहुंची और अंधेरे में देर रात 4 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रेस्क्यू टीम रात 2 बजे नाहरगढ़ पहाड़ी पर से रस्सियों के सहारे नीचे उतरे। मौके पर पहुंचे तो पता चला कि रेडियल की 2 पतंग वहां पर फंसी हुई थी, जिस पर लाइट पड़ने पर वो चमक रही थी। पतंग होने की पुष्टि होने पर सिविल डिफेंस पुलिस अधिकारी ने चैन की सांस ली। धौलपुर जिले में हुई भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बारिश ने ऐसा कदर मचाया हुआ है कि चारों तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। जिले के बांध, नदी, तालाब, पोखर, खेत, खलिहान पानी से लबालब है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में खड़ी फसल पानी में डूब चुकी है। करीब 60 गांवों में खेतों में खड़ी खरीफ की फसल जलभराव की चपेट में है। खेतों में 3 से 4 फीट पानी भर गया है। गांव के स्कूल, आंगनवाड़ी, अस्पताल सहित सभी कार्यालय पानी की चपेट में आ गए हैं। महू गुलावली गांव से निकलने वाला रास्ता करीब 20 गांव को जोड़ता है, जिन गांव के लोगों को निकालने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धौलपुर जिले में 48 घंटे की मूसलाधार बारिश होने के बाद में हालात दिखाने के लिए न्यूज़ 18 राजस्थान पहुंचा है जीरो ग्राउंड पर। हम पहुंचे हैं बसेड़ी उपखंड के गुलावली गांव में, जहां पर अन्नदाता किस तरह परेशान है, फसलें उनकी चौपट हो चुकी हैं। ये कुछ मैं तस्वीरें यहाँ दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये जो खरीफ फसल है बाजरे की, और ये देखिए कितनी फीट तक इस खेत में जो पानी है वो भरा हुआ है। फसल डूब चुकी है, बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। अन्नदाता की फसल है वो चौपट हो चुकी है, बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। ये जो तस्वीर आप ये खेतों की देख रहे हैं, इनमें करीब 4 से 5 फीट जो पानी है वो भरा हुआ है। दलहन, तिलहन, ज्वार आदि जो कई फसलें हैं वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। आफत अभी भी बरकरार है, क्या कहना चाहिए? भाई साहब पूरा गांव परेशान है, इसमें इतना परेशान है, मकान भी गिर चुके हैं, निकलने का कोई रास्ता नहीं है, प्रशासन को सुन नहीं रहा है। कहीं से भी प्रशासन, तहसीलदार, एसडीएम आते हैं और वापस चले जाते हैं, लेकिन कोई काम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि यहाँ से पानी निकल। पानी निकलने के लिए पिछला एक नाला था, वो नाला भी नहीं साफ कर रहे हैं। पानी ज़्यादा कारण होने के पूरा बाजरा भी नष्ट हो गया। प्रशासन है, प्रशासन अगर पहले चाहता तो ऊपर से पानी पहले भी पड़ा तो निकल जाता, लेकिन अब की बार ऐसा प्रशासन आया है कि कुछ पानी निकल ही नहीं रहा है। अगर वो लोग चाहते तो ऊपर होकर निकल सकता था। महू गुलावली की तस्वीर दिखाई, उस अस्पताल में करीब रास्ते में 4 से 5 फीट पानी है, उसमें जाने के लिए भी लोग परेशान हैं। हरबीर शर्मा, न्यूज़ 18 धौलपुर। जल झूलनी एकादशी के मौके पर जहाजपुर कस्बे में निकाले जा रहे जुलूस पर पत्थरबाजी के मामले में लगातार धरना जारी था। अब प्रशासन द्वारा सभी मांगे मान ली गई हैं। इसके बाद सबसे प्रमुख मांगों में से अतिक्रमण और अवैध कब्जे पर कार्रवाई करने की थी। उस पर तुरंत एक्शन लेते हुए विधायक गोपीचंद मीणा ने नगर पालिका प्रशासन के साथ मिलकर रातों रात इस कार्रवाई को अंजाम देने के काम की शुरुआत की। अतिक्रमण और अवैध कब्जे पर पीला पंजा चला दिया गया। जल जुलनी का जो जुलूस निकल रहा था उस पर पत्थरबाजी की गई थी। 2 दिन से धरना चल रहा था, पर वो धरना समाप्त हो चुका है। कई शर्तें रखी गई थी। एक महत्वपूर्ण शर्त रखी गई थी, जो अवैध कब्जे हैं, अवैध कैबिने हैं, अवैध अतिक्रमण है, उस पर कार्रवाई की जाए। देखिए जेसीबी यहाँ पर चल रही है, पीला पंजा चलाया जा रहा है। जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है। रातों रात ये कार्रवाई की जा रही है, पूरा ध्वस्त किया जा रहा है अतिक्रमण को। मैं चाहूंगा मेरे वीडियो सहयोगी आपको नजदीक से दिखाएं कि किस प्रकार से इस अतिक्रमण को यहाँ से हटाया जा रहा है। देखिए पीला पंजा बहुत ही नजदीक पहुंच चुका है उस अवैध कैबिन के, और उसे यहाँ से तोड़ा जा रहा है, यहाँ से हटाया जा रहा है। सरकारी लवाजमा यहाँ पे पहुंच चुका है। जो प्रशासन ने मांगे मानी थी उसमें एक मांग ये भी थी, कहीं ना कहीं इसको देखते हुए ये मांग पूरी की गई है और लगातार इसमें कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ एमएलए गोपीचंद मीणा है जहाजपुर के, जो यहाँ पर खुद मौजूद हैं इस पूरी कार्रवाई में। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। एमएलए साहब, मांगों में ये मांग भी थी जो आज पूरी हो गई। हाँ, ये हमारी जनभावना के अनुसार सरकार ने मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे ये बुलडोजर चला जाएगा।
ये किन पे बुलडोजर चलाया जाता है, किन के कैबिन है? जो जिन्होंने हमारे भगवान के बयान पे पत्थरबाजी की, उन अतिक्रमणकारियों पे ये बुलडोजर चलाया जा रहा है, मुस्लिम समाज के लोगों को। और कितनी कार्रवाई अभी रातों रात होगी? जितनी भी कर पाएंगे हम सारी तोड़ने का पूरा। तो आज रातों रात और भी कार्रवाई होगी? और भी कर रहे हैं। ये कार्रवाई कब तक जारी रहेगी? लगातार जारी रहेगी। देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। निस्तो नाबूद इस अवैध कब्जे को या अवैध अतिक्रमण को कर दिया गया है। ये जो कैबिन है पूरी तरह निस्तो नाबूद कर दी गई है और लगातार एमएलए गोपीचंद मीणा यहाँ पर मौजूद हैं और इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। मैं फिर दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर पहुंचा है। और आज जो प्रशासन में जो मांगे मानी गई थी उसमें एक मुख्य मांग ये भी थी, जो अवैध कैबिन होंगे, जो अवैध कब्जे होंगे, जो अवैध अतिक्रमण होगा, उसको तोड़ा जाएगा। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस कार्रवाई को आधी रात में अंजाम दिया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। पूरी रात ये कार्रवाई चलेगी और आने वाले दिनों में इस प्रकार की कार्रवाई प्रशासन द्वारा होती रहेगी। संतोष सराटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। और इसी के साथ प्रदेश हमारा में आज के लिए इतना ही। आगे देखें देश और दुनिया।